सरकार से भी मांग करते हैं 10% आरक्षण मिलना चाहिए। दो नदी के बीच में जो बसे हुए सब जाति को, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, पासवान हो, यादव हो, सब जाति को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों को तो ये स्थिति उस टाइम में जो आता है ना, तो घर से निकलने के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस टाइम में कोई देखने के लिए नहीं आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। हम सब विज्ञापन की एक टैगलाइन पढ़ते हैं, घर बार बार नहीं बनाते, लेकिन हम एक ऐसे इलाके में हैं जहां लोगों को घर हर बरसात के बाद बनानी पड़ती है। इसका कारण है ये कोसी का किनारा है और कोसी की लहरें जब आती हैं, बाढ़ जब आती है यहाँ पर, तो एक विभीषिका बन जाती है। लोगों के घर हर साल डूबते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, राजनीतियों से क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जब चुनाव आता है तो क्या वोटिंग के टाइम में वो इन सब मुद्दों पे ध्यान देते हैं या नेता उनकी कितनी सुध लेते हैं। हमारे साथ भाजपा के एक स्थानीय नेता मिथिलेश जी भी हैं। मिथिलेश जी चूंकि कोसी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर उनके पास एक बेहतर समझ है। हम सबसे पहले उनसे समझते हैं कि असल समस्या क्या है यहाँ की। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो दो नदी के बीच में हम लोग बसे हुए हैं, सुपौल प्रखंड हो या किशनपुर प्रखंड के बेला, दुबियाही और सुपौल विधानसभा के खुकनाहा, मेनहा, जबहा, सिसवा, तमाम लोग हम लोग बसे हुए हैं। आप भगवान के रूप में आए हैं। यहाँ दो नदी बीच टॉप के लोग अभी तक लोग नहीं पहुँचे हैं। हम सरकार में रहते हुए अपना मांग रखते हैं। जो हम लोग का दो नदी बीच में कोसी प्राधिकार था, 2005 से पहले कोसी प्राधिकार लागू होने से हम लोग दो नदी के बीच में, जैसे हम लोग का घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं, मगर हमारी सरकार हम लोग को यदि घर कोसी नदी में विलीन होते हैं, उसके बाद हम लोग को भिक्षा में 5,000 7,000 उसमें भी नहीं देता है। हम लोग का घर मिट्टी भरवाने में 1-1.5 लाख रुपया खर्च होता है। जैसे अभी हम लोग मरौना टपते एक पुल का निर्माण होता, हम सरकार से मांग करते हैं, अपने सरकार से भी मांग करते हैं 10% आरक्षण मिलना चाहिए। दो नदी के बीच में जो बसे हुए सब जाति को, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, पासवान हो, यादव हो, सब जाति को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। और जो कोसी प्राधिकार है उसको सरकार को लागू करना चाहिए। हम कई बार सरकार से, हमारे साथ तो दो नदी के बीच में यदि एक बार घर बनाए और दूसरा यही बरसात में हम लोग का घर कोसी नदी में विलीन जो होने का कगार पर रहते हैं। मैं थोड़ा सा दर्शकों की समझ के लिए बना दूं कि ये कोसी की दो धाराओं के बीच में, अगर कैमरामैन दिखा सकें, कोसी की दो धाराओं के बीच में 50 से 60 गांव हैं। कितने गांव हैं मिथिलेश जी? 50 से 60 गांव और 4 प्रखंड के और 3 विधानसभा के लोग बसे हुए हैं। अच्छा, और इनकी समस्या ये होती है कि अगर पुल बन जाए तो 5 मिनट में वहाँ पहुँचा जा सकता है, जिसके लिए इन्हें तकरीबन 4 घंटे का सफ़र पूरा करके वहाँ जाना पड़ता है। ये हम लोग जो अभी खड़े हैं वो पिपरा विधानसभा का क्षेत्र है। मिथिलेश जी, आप ऐसे समझिए कि पिपरा विधानसभा का जो क्षेत्र है, कुछ वोटर यहाँ हैं और कुछ वोटर कोसी के में एक टापू जैसी स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर है। तो एक चीज़ बताइए, आप लोगों के हित नाते, जैसे ये गांव है और इस गांव के हित नाते रिश्तेदार उस गांव में होंगे, शादी ब्याह होता होगा। जी जी जी, एकदम है, एकदम है। जैसे हम लोग को मेरा दियाद भी है, मेरा पड़ोसी 2 भाई, जैसे यदि इधर है एक दियाद उधर है, मेरा चचा इधर है तो एक चचा उधर है। इस सब का यही हालत है कि हम लोग एक जगह एक दियाद नहीं बसे हुए हैं, कोई इस टोला पर कुछ उस टोला पर, तो हम लोग का यही स्थिति है आज तक। मैं पत्रकार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप दो नदी बीच टप के हम लोग का सुधि लेने के लिए पहुंचे हैं। अभी तक सर हम बोले तो हम भाजपा में रहते हुए अपनी सरकार पर भी किसी यदि हम लोग की बात नहीं सुना जाए तो हम अपनी आवाज़ उठा सकता हूं। हमने बोले कोसी प्राधिकार लागू होने से हम लोग को बहुत तरह का सुविधा मिलेगा। हम तो बोले 10% आप आरक्षण दे दीजिए, कोई भी जात हो तो मिलना चाहिए आरक्षण, मगर आरक्षण देने का काम नहीं करते। यदि हम लोग का घर कटता है तो कोई सुधि लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम बीजेपी से जुड़े हुए, हम पर मुद्दा उठाता है सभी लोग, आपका सरकार है, आपका सब कुछ है, मगर आप लोग आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं।
हमारे साथ तो कि दो नदी के बीच में बसे हुए सब आदमी का अब की बार घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। दुबियाही पंचायत के बेलागोट में 60 से 70 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। मरोना प्रखंड में खुकनहा गांव में 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। सुपौल प्रखंड के बेला घुरन में 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। तमाम 3 विधानसभा के 4 प्रखंड के तमाम गांव, हजारों गांव इस कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। थोड़ा मैं बाहर के दर्शकों के लिए बता दूं जो इस क्षेत्र के नहीं है, कोसी में जब पानी आता है बारिश के मौसम में तो अक्सर होता ये है, और कोसी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कोसी हर बार अपनी दिशा थोड़ी सी बदल लेती है, तो गांव के गांव जो हैं वो कोसी की चपेट में आ जाते हैं और कोसी का बहाव परमानेंट वहाँ पर हो जाता है। उसकी वजह से लोगों को हर बार विस्थापित होना पड़ता है। एक चीज़ बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपका गाँव था और वो या आपका घर था और वो कोसी की चपेट में आने के बाद आपको कहीं और जाना पड़ा? हम लोगों को तो ये स्थिति उस टाइम में जो आता है ना, तो घर से निकलने के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस टाइम में कोई देखने के लिए नहीं आता है। जब सूख जाता है तो ये मतलब वो नेता आ गया, वो नेता ये किसका है, वो किसका है, इसी तरह आ जाता। सूखने के बाद उस टाइम लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए। ये हर साल होता है? हर साल ये होता है, हर साल होता है। आप देखिए वहाँ तक ये बस्ती था, अभी मतलब कहीं आदमी का पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है, वो अभी तक उसको जगह नहीं मिला है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कहाँ बस्ती कहाँ थी, आपकी बस्ती पहले कहाँ पर थी? ये पूरा बस्ती था, यहाँ जितना ये सफेद नजर आ रहा है ना, ये सब पूरा बस्ती था पहले। और साल भी कटा, उनकी बात करीब 3-4 साल से कटा। अच्छा, तो ये आप कितने साल पहले वो बालू पे रहते थे? अरे अब की बात कहते हैं आए हैं कट अच्छा, करके। ये 2 महीना हुआ इसको कटे हुए। तो ये 2 महीना पहले जो इनका घर था वो उस टापू पर था, और अब जो घर है इनका वो रोड पर रखा हुआ, यहाँ से वहाँ तक रोड पर रखा हुआ, किसी का अभी तक जगह नहीं मिला है। उसमें 10 आदमी अभी तक किसी को जगह नहीं मिला है कि कहाँ पे घर बनाया जाए। फिर अगर वहाँ जाएगा तो उसको फिर टपमे में अभी जाना होगा। यहाँ जितना भी घर रखा हुआ है सब आदमी उसी पर जगह, क्यों इसमें जमीन किसी के पास नहीं है, कहाँ घर बनाएगा वो। तो इसको लेकर मतलब सरकार की तरफ से कोई पहल होती है क्या कि आप लोगों को जमीन? कोई नहीं देखने के लिए यहाँ पे आता है, ना तो जमीन के विषय में कोई भी कहता है। हम लोग यहाँ आवाज़ भी उठाए थे जो मतलब कि जो वहाँ जमीन खाली है, वहाँ जमीन, तो इतना प्रूफ मांगता है, हम लोग से कहाँ से देंगे उतना प्रूफ? कहीं पे जमीन भी अगर क्या मांगते हैं, मतलब बसने के लिए जो जमीन जो मांगते हैं बिहार सरकार से, कहीं पे जमीन, तो वो कह रहा है कि उसके पास जाओ, वहाँ से रसीद का वाला मतलब दरका वाला लेके आओ। जब हम कहीं पे, तो हम लोग कहाँ पे ढूंढे घूरे कि कहाँ पे सरकारी जमीन खाली है, कहाँ पे नहीं है, हम लोग को उतना तो जानकारी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है यहाँ के लोगों को कि उन्हें हर साल विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है। आप ये समझ सकते हैं कि आपको हर साल एक नया घर बनाना पड़े तो कितनी दिक्कत हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घूरन पासवान है। घूरन जी, करीब करीब पूरा गांव ही 2-4 महीना पहले तक 500 मीटर उस साइड में था, अब 500 मीटर इधर आ गया है। आपका भी घर चपेट में आया था? सब घर चपेट में, इस गांव में चपेटे में है, तो हमारा घर अकेला ही रहने से क्या फायदा, सब रोड पे खड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, जीवन यापन कैसे करते हैं? जीवन ऐसे ही मजदूरी करता है। किसी के पास जमीन है? अच्छा, यहाँ कोई किसी के पास जमीन जगह नहीं है कि कहाँ जाएगा। अभी आप ही सोचिए ना कि कहाँ आएगा, कोई घर नहीं बचा हुआ है कि हम लोग को रहने के लिए भी यहाँ विस्थापित है कि कहाँ जाए, कहाँ क्या करें। फिर उसी पार जाना पड़ेगा सबको, नदी के पारे में। अब आप ही जानिए, अगर उस टाइम आएगा तो इस पार जाने के लिए कोई रास्ता है? अच्छा, ये पानी कब तक सूखेगा? अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। सूखने वाला नहीं है पानी, ये पानी सूखेगा नहीं। और कमर भर इतना हो जाएगा, लेकिन ये पानी कभी नहीं सूखेगा। ये मान लीजिए कि 5 महीने 6 महीने या जब भी आप फरवरी मार्च में जब थोड़ा पानी कम होगा, आप लोग वहाँ घर बनाएंगे तो आएंगे जाएंगे कैसे? नाव से आते हैं, नाव से आते हैं जाते हैं। अगर सुबह को आ गया तो फिर शाम को उस पार जाना होगा, या भूखा रहो कुछ भी लोग इधरे रहो, उसके बाद कोई साधन नहीं है। अच्छा, सामान उमान जो किराने की सामान है, जरूरत का सामान है, वो कैसे लाते हैं आप लोग फिर वहाँ पर?
कोई दुकान आदि खुलती है नहीं, वहाँ पर? कोई चीज के साधन ही नहीं है, दुकान कैसे है? अब मान के जहाँ 5 घर है, अब जहाँ पे 5 घर है वहाँ पे हम दुकान कैसे करेंगे? भर दिन में कितना बिक्री होगा? ये भी एक सोचने वाली बात है कि जहां शहरों में ब्लिंकिट पर 10 मिनट में आप कुछ भी मंगा सकते हैं, यहां अगर आपके घर में सुबह कोई चीज की जरूरत पड़ जाए तो रात से पहले आपके घर में नहीं पहुंचेगा। आपका क्या नाम है? रामदेव पासवान। रामदेव जी, आप उम्र कितनी है आपकी? मेरा उम्र 60-70 हो गया है। 60 या 70? 10 साल का गैप मार रहे हैं महाराज। मैंने इसी बीच में रखिए, इस बीच में रखे। यहाँ जना कि ये 70 बुझिए या कि 60 बुझिए। और ये बूझना ही है, जानना नहीं है। ठीक है, चलिए बूझ गए हम भी। एक चीज बताइए, आप तो मतलब यहाँ सबसे तजुर्बेकार लग रहे हैं, कितनी बार आप लोगों को आपके जीवन काल में, मतलब अभी तक में कितना बार घर बदलना पड़ा है? घर तो रखिए जो हम लोग अपना उम्र में बदले हैं, इसका 15 बार घर को उठाइए में। अच्छा, 15 बार? हाँ, मैंने ये जैसे अभी कट गया तो वहाँ से आ गया है, या खोपड़ी दिए हैं, इधर तो कोई साधन तो नहीं है। फिर यहाँ से खोपड़ी उठा करके ले जाएंगे उधरे। अच्छा। और उधर फिर कट जाएगा तो फिर जिधर रहेगा टिहला वहाँ ले जाएंगे। यही उल्टा फिर में 15 साल से हम लोग को समय मने कीजिए जात रहा। पहले जो था सो पहले नहीं इतना कट भी था। इधर हाल के वर्षों में कोसी, हाँ 2001 से यहाँ बहुत मने कीजिए प्रावधान खराब हुआ है। 2001 से जो कटने लगा तो आदमी के कोई स्थिति किसी का घर दरवाजा एक नहीं रहा। अच्छा, सारे को कट करके इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। नहीं कटिंग देने वाला सीओ साहब आया। तो सीओ जो आया यहाँ तो क्या बोला, जो आप लोग जो जिस नंबर में हैं उस नंबर दीजिए तब कटिंग मिलेगा। आप सर कटिंग मतलब मुआवजा जो तब मिलेगा। कहें जो सर यहाँ से तो वो पट करके आए हैं या बाबू साहब का जमीन में, उसको जो कहेंगे तो कहेगा जो हम कह देंगे मुआवजा, मुआवजा देगा तो उसी के खाता में पैसा जाएगा, तो हम लोग को क्या फायदा हुआ? तो नहीं, तब नहीं होगा। आप लोग जो जमीन पे बसे हो किसी और की जमीन है? और किसी का जमीन है। अभी जो कट करके आए हैं तो अभी रोडे पर हैं, देखते हैं ना, जो अभी रोडे पर हैं। अभी कोई इधर जमीन में आप देने वाला नहीं है। तो इनकी समस्या ये है कि इनका जो घर था वो कोसी नदी की चपेट में आ चुका है। अब वहां वो नदी की धारा है और ये किसी और की जमीन पे अस्थायी घर बना के रह रहे हैं। अब इनको मुआवजा लेने में ये दिक्कत आ रही है कि इन्हें जहां ये रह रहे हैं वहां के जमीन की रसीद चाहिए, और वो रसीद इन लोगों के पास है नहीं, क्योंकि ये दूसरे की जमीन पे रहते हैं और दूसरे की जमीन का जो की रसीद लगाने पे मुआवजा उनके खाते में जाएगा। एक चीज हाँ, एक आपका क्या नाम है? सीताराम पास। सीताराम जी, आप भी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप लोग 2-4 महीने के बाद फिर से उस टापू पे जाके बस जाएंगे तो मजदूरी में के लिए जाने आने में भी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। तो आप लोग मजदूरी करने कहाँ जाते हैं? मजदूरी तो सुपौले में करेंगे, और कहाँ करेंगे? सुपौल मुख्य शहर में? ना, मुख्य शहर में करते हैं, गाँवों में करते हैं। गाँवों में मिल गया तो गाँवों में करते हैं। अच्छा, जहाँ मिल गया वहाँ कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये पिपरा विधानसभा सुपौल जिले की पिपरा सीट है। पिपरा सीट के विधायक या जो नेता लोग जब चुनाव में आते हैं तो क्या आप लोग ये उनसे कहते नहीं है कि हमारी समस्या का जब तक, हाँ 1 मिनट, हमारी समस्या का जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे, इस टाइप के, इस तरह का कुछ आंदोलन नहीं करते हैं? करते हैं ना। अब की बार आए भादों में आए तो बोले हम लोग, ये देखिए हम लोग को दिक्कत है, हम लोग को चाहिए जमीन जना बांध से पूरब। तो बोला हाँ हो जाएगा, हम कहेंगे। बांध से पूरा मतलब किधर मान सरकारी जहाँ जमीन होगा, बिहार सरकार होगा, वहाँ पर हम दिला देंगे। हाँ, अभी तक वो घूर करके नहीं आया, कहाँ जमीन मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है उनको। अब आएगा, अब नॉमिनेशन दिया तो आएगा वो लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार चुनाव प्रचार के दौरान नेता आते हैं, फिर 5 साल बाद ही इन लोगों के 5 साल इस क्षेत्र में नहीं आते, 5 साल बाद ही इनकी सूद लेते हैं। हाँ। अच्छा बताइए, आप लोगों के लिए कोई स्कूल है आपके बच्चों के लिए? कुछ नहीं अभी है। इस इलाके में जो सबसे नजदीकी स्कूल है वो कहाँ है? ये घूरन में, सुपौल प्रखंड में। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? कितना 1 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो जब स्कूल जब मान लीजिए आप लोग जब टापू पर चले जाएंगे तो आप लोगों के घरों के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनको व्यवस्था नहीं कोई है, कैसे जाएगा? चला गया। हाँ, हाँ।
ठीक ठीक बात है। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। नीरज जी, आप भी मजदूरी करते हैं? जी, मतलब पूरा गांव ही यहाँ मजदूरी करता है? सब मजदूरी करता है। कटा हुआ है तो सब मजदूरी नहीं करेगा, अपना अपना सबका कटा हुआ है। शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं कोसी में है? कोई व्यवस्था नहीं। क्या पूरे इलाके में आप लोगों के क्षेत्र में कोई ग्रेजुएट है? कोई ग्रेजुएट बीए एमए पढ़ा हुआ? कोई नहीं है, हम्म? कोई नहीं है। सब नहीं है कि सा है। एक दो है, उससे क्या होगा? अच्छा हाँ, एक दो पढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो भी दिल्ली पंजाब खटता, उनको कोई मिलवे नहीं किया नौकरी तोकरी, तो अपना बाहर में खट रहा है दिल्ली पंजाब में। अच्छा, मिथिलेश जी से हम समझते हैं कि चूंकि वो एक भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या कभी उनने अपनी सरकार, अपने विधायक इन लोगों से इन मुद्दों को नहीं रखा, और क्या उनकी भी सरकार नहीं सुन रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपना मुद्दा, जो दो नदी के बीच में 60 से 70 गांव है, एक ही हम भाजपा के नेता हैं। कई बार हम जो स्थानीय सांसद है, जो हम लोग के शीर्ष नेतृत्व है, हम बताए। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम अपना मांग रखेंगे। कई बार सभी लोग को लेके जिला अधिकारी के पास जाके हम लोग धरना भी दिए, जो हम लोग का सबसे बड़ी मांग है, सो आप कुछ नहीं कीजिए, हम लोग के लिए कुछ नहीं कीजिए, मगर जो हम लोग का घर दो नदी के बीच में विलीन होता है, तो आप पीछे भीख के रूप में आप 7,000 रुपया देते, उसमें भी आप सब आदमी को नहीं देते हैं। कई बार पैरवी करवाने के बाद 7,000 रुपया देते हैं, जो आप और विस्तार से आप जान सकते हैं। यहाँ रामचंद्र पासवान पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, पैक्स अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ये भी जदयू के नेता भी हैं। मंत्री जी के जो विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, उसका भी बहुत करीबी लोग हैं, मगर कई बार भी अपना भी मांग रखे हैं। हम लोग तो मांग अपना जायज रखते हैं। पहले घर मेरा सुरक्षित नहीं है तो हम मांग नहीं सकते हैं। हम भाजपा में रहते हुए कई बार मांग किए हैं, जो हम लोग का कोसी का आरक्षण मिलना चाहिए, सभी जाति को कोसी पर अधिकार लागू होना चाहिए। हम लोग का जो मिथिलेश जी, आप बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं, पर आरक्षण एक सशक्तिकरण का एक उपक्रम है जी, पर लोगों का जीवन के लिए जो एक अस्थाई घर की समस्या है, एक लोगों की शिक्षा दीक्षा की समस्या है, सिर्फ आरक्षण मिल जाने से भी वो हल नहीं होगा ना। हल तो नहीं कुछ होगा सर, मगर जिस प्रकार से आप दो नदी के बीच में जो हमारी पीछे पहले की हमारे बाप दादा बोलते थे, एक दो पीढ़ी का पूर्वज बोलते थे, अपना लोग को आरक्षण मिलल रहा से वो आरक्षण यदि दे देते, एक घर में जना नौकरी की अवधि भै जेते, पर जो पढ़े के अधिकार भै जेते। अभी हम लोग नाम लिखाने के लिए कोई कॉलेज भी नहीं है। सब लोग जैसे हम ग्रेजुएट पास हैं, दो नदी 70 गांव में आप सर्वे करवा लीजिए कि इंटर पास और मैट्रिक पास कोई भी जाति का यहाँ बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग का हाई स्कूल के प्रबंध नहीं है। तो कहाँ हम लोग यहाँ अच्छा शिक्षा मिल सकता है। यदि सबसे बड़ी बात है पत्रकार साहब, आपको सबसे पहले हम बोल रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई पेशेंट, यदि यहाँ अनहोनी न हो, यदि दो नदी के बीच में यदि किसी प्रकार का अनहोनी होता है, तो हम लोग का सहारा कौन बनता है? यही छोटा वाला नाव। यदि नाव नहीं रहेगा तो हम लोग का माता बहन भी जैसे अस्पताल ले जाते हैं, तो 4 से 5 घंटा हम लोग नदी टपने का काम करते हैं। विस्तार से हमारे जो इस कोसी नदी के और जदयू का नेता भी रहे हैं, पूर्व मुखिया रामचंद्र पासवान जी से विस्तार से आप जान सकते हैं। रामचंद्र मुखिया जी से बात करते हैं। वो यहाँ जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े रहे हैं और यहाँ इस क्षेत्र के पूर्व मुखिया भी हैं। आपको क्या लगता है, इस जो समस्याएं हैं यहाँ पे, उनके समाधान के लिए क्या 3-4 कदम तुरंत उठाने की ज़रूरत है? ये तो सरकार की मामला है, इसमें आम पब्लिक की कोई मामला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी उठाएगा। सरकार ऐसी क्या 3-4 काम करे जिससे आप लोगों की समस्याओं से फौरी राहत मिल जाए आप लोगों को? ये तो है सरकार की पहल न है। ये कोसी के निदान के लिए क्या करते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में क्या 3 काम तुरंत करने की जरूरत है? यही सुरक्षा। किस चीज़ से सुरक्षा? अब जैसे सुरक्षा वो सरकार के ऊपर में डिपेंड करता, हम क्या डायरेक्शन दे सकते हैं।
ये बाढ़ से कैसे हम लोगों को राहत मिले, यहाँ के लोगों को राहत मिले, ये तो सरकार की मामला है। हम कहे यहाँ पर बांध दीजिए तो ये सरकार मेरे कहने से ही तो नहीं कर अरे देंगे। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? एक यहाँ पुल बने, जी, इससे निदान के लिए जो भी रास्ता हो वो सरकार निकाले। कभी आप लोगों ने सरकार को या अपने प्रतिनिधि को 3 बातें 4 बातें लिख के दी कि ये 3-4 चीजें चाहिए? जी, आते हैं प्रतिनिधि लोग, आते हैं उनसे कहा जाता है, अब करना तो उनका काम है। वो क्या कहा आपने? क्या 3-4 बातें कही? आश्वासन देते हैं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है। तो आपने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी, समस्या बहुत विकराल है, समाधान सत्ता के पास है, पर सत्ता तक इनकी आवाज कब पहुंचेगी? क्या फाइलों में इनकी जिंदगी उलझी हुई रह जाएगी? ये जवाब सत्ता संस्थानों को देना है। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया, हम इसी तरह लोगों के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे और चुनाव की खबरों से अपडेट करते रहेंगे।